सीनियर सेक्शन इंजीनियर श्री दूलाभाई भाभोर जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनका हम यहाँ स्वागत करते हैं। हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी गुजरात प्रदेश की महासचिव कुमारी निहल मकवाना जी भी हमारे बीच में आए हैं। वो कृपया मंच पे आ जाएं। मैं अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे दिल्ली प्रदेश के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष श्री लक्ष्मण सिंह जी से मैं विनती करूंगा कि वो आए और अपनी कम समय में अपनी बात रखें। धन्यवाद माननीय कलोरिया जी। साथियों, मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध और बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुष गुरुओं को कोटि कोटि नमन करते हुए, खासतौर से भारतीय संविधान के रचयिता बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए और बामसेव DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक 21वीं सदी के महानायक माननीय कांशीराम साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री रही, सर्व समाज के मान सम्मान सामाजिक प्रतीक आदरणीय बहन जी का सम्मान करते हुए, बहन जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, उनकी नीति में आस्था और विश्वास रखते हुए, साथियों, आज गुजरात प्रदेश के अंतर्गत बड़ौदा शहर में आज ही के दिन बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा संकल्प लिया गया। उस संकल्प भूमि पर आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दोस्तों, गुजरात प्रदेश के सेंटर कोऑर्डिनेटर के साथ साथ देश के बहुत सारे स्टेट के सेंटर के कोऑर्डिनेटर और पूर्व में उत्तर प्रदेश के उच्च सदन के सम्मानित सदस्य रहे, MLC विधायक रहे और दोस्तों, देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी सर्वोच्च सदन के सम्मानित सदस्य रहे, राज्यसभा सांसद रहे, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदर और सम्मान के आदरणीय डॉक्टर सुशील साहब यहाँ बैठे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ एक बार उनका तालियों से स्वागत करेंगे। दोस्तों, आज जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, गुजरात स्टेट के लंबे समय से सेंटर के कोऑर्डिनेटर इस मंच का सफल संचालन कर रहे हैं, हमें बहुत प्यार करते हैं दोस्तों। डॉक्टर सुरेंद्र कलोरिया जी का भी अभिनंदन वंदन करता हूं दोस्तों, उनका आप लोग तालियों स्वागत करेंगे। गुजरात स्टेट के तमाम स्टेट के कोऑर्डिनेटर साथी, सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कमेटी के सभी सम्मानित साथी और यहाँ पर आए हुए तमाम गुजरात प्रदेश के सभी बहुजन समाज पार्टी के जिले विधानसभा तमाम समर्थकों, पदाधिकारियों और दोस्तों, मैं अभिनंदन वंदन करता हूँ। मेरे दिल्ली प्रदेश से, खास मेरे दिल्ली प्रदेश से चल करके यहाँ बहुत सारे साथी यहाँ आए, उनका भी मैं तहे दिल से अभिनंदन वंदन करता हूँ दोस्तों। मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है दोस्तों, आप लोगों को माननीय डॉक्टर सुशील साहब को सुनने का आप लोग काम करेंगे। बस एक निवेदन करने के साथ में, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संकल्प लिया था दोस्तों, और हम लोग उस संकल्प भूमि पर संकल्प दिवस के आज हम यहाँ आमंत्रित, आज लोग हम एकत्रित हुए हैं, तो दोस्तों हमें भी कुछ संकल्प लेकर के जाना चाहिए।
जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बाबा साहब अम्बेडकर ने संकल्प लिया था तो दोस्तों वो करके गए। अरे कुछ तो आप लोग हम लोग भी करके दिखाएंगे नहीं दिखाएं दोस्तों? अगर यहाँ तो पिकनिक के तौर पर आए हो तो दोस्तों मनाते रहते हैं, मगर हमें अपने महापुरुषों से कुछ सीखना चाहिए। और साथ दोस्तों जो बाबा साहब अम्बेडकर ने, हमारे साथी ने भी बताया, हमारे स्टेट के कोऑर्डिनेटर ने बताया गुजरात प्रदेश में, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने राजनीति वो मास्टर चाबी है जिससे हर प्रकार का ताला खोला जा सकता। साथियों यही संकल्प लेकर के आज हम लोग यहाँ से उठेंगे। हमें राजनीतिक मास्टर चाबी अपने हाथ में लेनी पड़ेगी दोस्तों। तमाम समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा दोस्तों। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मैंने अपनी ज्यादा बात नहीं कहनी है दोस्तों, एक शायरी के कह करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा और आप लोगों को एक संकल्प लेना है। संकल्प क्या लेना है दोस्तों? कि हाथी निशान को बदनाम नहीं होने देंगे, हाथी निशान को बदनाम नहीं होने देंगे। हो गए बहुत जुल्म, अब और नहीं होने देंगे। बहन मायावती जी आपके पाक चढ़ों की कसम, आपके दामन को आग नहीं आने देंगे। ऐसा संकल्प लेकर के आप लोग राजनीतिक मास्टर चाबी अपने हाथ में जरूर लेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, धन्यवाद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री लक्ष्मण सिंह जी ने अभी अपनी बात रखी। अब मैं आमंत्रित करता हूं बहुजन समाज पार्टी साउथ गुजरात के इंचार्ज और प्रदेश के प्रभारी, हमारे ट्राइबल लीडर, बहुजन समाज पार्टी के लंबे अरसे से, जब से पार्टी बनी तब से काम कर रहे, जो वलसाड से हमारे बीच में चलकर आए हैं, श्री रतिलाल ठाकरिया जी से मैं विनती करता हूं कि वो आए और यहाँ अपनी बात रखें। श्री रतिलाल ठाकरिया जी, प्रदेश प्रभारी बहुजन समाज पार्टी गुजरात, इंचार्ज साउथ गुजरात। आज मैं आ पवित्र संकल्प भूमि पर જે આપણે બાબા સાહેબની વાત કરી રહ્યા છે, ખરેખર એ સંકલ્પ ભૂમિ એવી છે કે જેમણે આજીવન ત્યાગ આપ્યો, 4 પરિવાર એમણે ગુમાવ્યા અને એ રીતે જે ખરેખર 18 દિવસ 11 દિવસ આ બરોડાની ભૂમિ ઉપર નોકરી કરવા માટે અને 11 દિવસ એમણે જે પ્રસાર કર્યા, તો ખરેખર એને જો આપણો ઇતિહાસ આપણે જાણવા માંગીએ તો બધાને આંખમાં આંસુ આવે। ખરેખર હું તો એટલું જ કહું કે અહીં જે સંકલ્પ બાબા સાહેબે લીધેલો અને તે પહેલાં એમણે એમ કીધેલું કે એક વસ્તુ છે કે 40 વર્ષ પછી બી આપણે આ દેશની સત્તા આપણે હાથમાં લઈશું અને તે પ્રમાણે 56ની અંદર બાબા સાહેબ ચાલ્યા ગયા અને ત્યારબાદ 40 વર્ષ પર 95ની અંદર જે ખરેખર 95ની અંદર બેન 4 વાર મુખ્યમંત્રી બન્યા, તો ખરેખર એમનો જે સંકલ્પ કરેલો અને જે એમની વિચારધારા હતી આપણા દેશમાં આજે આ દેશની અંદર મોટામાં મોટો સ્ટેટ કહેવાય ઉત્તર પ્રદેશની અંદર જે આપણે હાથમાં કબજે લીધેલું અને એમણે કલ્યાણકારી જે પ્રજાને માટે કામ કર્યું। ખરેખર હું આજે મને ટૂંકો સમય હું વાત નથી કરવા માંગતો, પરંતુ હું પણ અહીં એક સંકલ્પ લેવા માંગુ છું। એ સંકલ્પની અંદર મને તમારે પૂરેપૂરો સહકાર આપો અને આપજો જ એવી મને આશા છે। એક વસ્તુ છે કે 86ની અંદર મને જે તાલુકા પંચાયતની અંદર સફળતા મળી, એની અંદર 4 તાલુકા પંચાયતના સભ્ય ચૂંટાયેલા, એની અંદર પોતે હું ચૂંટાયેલો અને એ રૂપે મારી સતત ગુજરાતની અંદર જે વલસાડ જિલ્લાની અંદર મારી સતત બહુજન સમાજ પાર્ટીની પ્રવૃત્તિ રહી અને આ પ્રવૃત્તિને લઈને મેં તાલુકા પંચાયતનો પ્રમુખ થયો, જિલ્લા પંચાયતનો પ્રમુખ થયો બસપાનો અને ગુજરાતની અંદર મહાસચિવ તરીકે મને જવાબદારી આપી અને આજે હું ગુજરાતના પ્રભારી તરીકે મને જવાબદારી મળી છે। તો હું પણ અહીં એક સંકલ્પ લઈને જવા માંગુ છું અને એ સંકલ્પ એવો કે 87ની અંદર 4 તાલુકા પંચાયત સભ્ય આપણે ચૂંટણી લડેલા અને એની સફળતા મળેલી, તે જ રીતે 27ની અંદર આપણે કંઈ ને કંઈ પરિણામ લાવવું છે અને એ પરિણામની અંદર વલસાડ જિલ્લાની અંદર 1 નહીં 2 નહીં પણ તમામ જે વિધાનસભાની સીટો એ જીતવાના પ્રયત્ન કરીશું અને એ સંકલ્પ લઈને હું મારું વક્તવ્ય પૂરો કરશું। તે પહેલાં ઉમરગામ અને આબુ અંબાજી સુધી આપણો ખરેખર જે આદિવાસી વિસ્તાર છે એ વિસ્તારની અંદર તે બાજુ હું પોતે રહીશ અને આ બાજુ ધુલાભાઈ બાબો રહેશે, તો ખરેખર એમને હું હાર પહેરાવીશ।
ये दोनों हमारे ट्राइबल लीडर हैं, दोनों बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही पुराने ट्राइबल लीडर हैं, एक प्रदेश प्रभारी, एक प्रदेश उपाध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकरिया जी। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बहुजन समाज पार्टी गुजरात प्रदेश के प्रभारी और सेंट्रल गुजरात के इंचार्ज रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर माननीय श्री एम चौहान जी से मैं विनती करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। माननीय एम चौहान साहब। થેન્ક યુ કલોરિયાજી, મને બહુજન સમાજ પાર્ટીમાં કલોરિયાજી લઈ આવ્યા છે અને એમણે જ મને બધી ટ્રેનિંગ આપી છે। મુખ્ય વસ્તુ એ છે કે આપણે બહુજન સમાજ પાર્ટીના જે કોઈ માનનીય નેતાઓ આંબેડકર સાહેબથી માંડી અને અત્યારે કાંશીરામ અને અત્યારે જયંતસિંહ માયાવતી જે કોઈ કામ કરી રહ્યા છે એને આખા દેશમાં જ નહીં પણ આખી દુનિયામાં એનું એક ગૌરવ છે, એક માન સન્માન જળવાય છે। અને એ જ રસ્તા ઉપર યુનોએ પણ જે નોંધ લીધી છે કે સમગ્ર વિશ્વમાં આ એક જ દેશ એવો છે કે જ્યાં કાસ્ટિઝમ ચાલે છે અને એ દૂર થવું જોઈએ, એક વાત છે। બીજી વાત, દરેકને સમાનતાનો હક, સમરસતાનો હક, એ વાત માત્ર ને માત્ર બીએસપી જ કરે છે અને એનો અમલ પણ થઈ રહ્યો છે। બહેન શ્રી મહારાજની એટલે જ 5-5 વખત યુપી જેવા સૌથી મોટા જે આખા દેશનું જે રાજ્ય છે ત્યાં એ કામ કરી રહ્યા છે। આપણી પાસે અત્યારે રાષ્ટ્રીય લેવલે અને ગુજરાતમાં ભગુભાઈ કલોડિયા સાહેબ અને બીજા બધા જે સાહેબો છે એ બધા પણ એ જ રીતે સમર્પણની ભાવનાથી અને આપ લોકોનું પણ સમર્પણ એટલું જ છે કે આજે બળબડતા બપોરમાં પણ તમે બધા અહીંયા હાજર છો અને તમારી કુરબાની, તમારું જે કાર્ય છે એ ખરેખર પ્રશંસનીય છે। હું આપ સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું અને છેલ્લે એક વાત, આપ સૌના એક નમ્ર સેવક તરીકે હું પોલીસમાં હતો અને હાલ કોર્ટમાં છું। બને તો પોલીસનું અને કોર્ટનું કામ ન પડે, ઠીક બને તો આપણે એમ એવું ઈચ્છીએ કે પોલીસનું અને કોર્ટનું કામ ન પડે તો સારું, પણ જ્યારે પડી જાય છે ત્યારે બહુ તકલીફ પડી જાય છે। એટલે તમે મને ગમે ત્યારે ફોન કરી શકો છો, જનરલી બપોરે 4 વાગ્યા પછી, શનિ રવિ આખો દિવસ, એટલે નાનું મોટું કામ હોય તો પણ કહેજો। અને બહુજન સમાજ પાર્ટીનું ખાસ કરીને નબળા વર્ગનો જે આપણે સિદ્ધાંત માનનીય આંબેડકર સાહેબે આપેલો છે, જે સિદ્ધાંત આપણે મુજબ કાશીરામ સાહેબે કામ કર્યું છે, જે સિદ્ધાંત મુજબ માયાવતીજી કામ કરી રહ્યા છે, જે સિદ્ધાંતો મુજબ શ્રી અશોકજી કામ કરી રહ્યા છે અને આપણે બધા પણ કામ કરી રહ્યા છીએ। એટલે એ સિદ્ધાંતો જળવાય, એ ખાસ જોવાનું, એ ફેલાય અને આખા દેશમાં બીએસપીનું શાસન સ્થપાય, એ આપણે કામ કરવા માટે આપણી ફરજ છે અને એ ફરજમાં આપણે સફળ થશું એવી આશા પણ છે અને મારું પણ કામ રહ્યું છે। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जिनको आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, आज इस कार्यक्रम के आमंत्रित मेहमान और बहुजन समाज पार्टी चंडीगढ़ से जो लोकसभा का चुनाव लड़े, दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर, जिन्होंने आपने उनको संघर्ष करते हुए दिल्ली में देखा होगा, ऐसे ही हमारी छोटी बहन डॉक्टर रितु को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आज बड़ौदा की संकल्प नगरी के अंदर आए और बहुजन समाज पार्टी के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको बहुजन समाज को कैसे, पार्टी को, मूवमेंट को कैसे आगे बढ़ाना है और इस पर मार्गदर्शन करें। डॉक्टर रितु, जोरदार ताली से इनका स्वागत करें डॉक्टर रितु का। जय भीम। ऐसे
जय भीम, जय जोहार, जय मूल्यवासी। सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को मेरा नमन और उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रहे परम आदरणीय बहन जी, जिनकी वजह से आज हम यहाँ एकत्रित हुए, जिन्होंने उस मिशन को, मूवमेंट को जिंदा रखा और आज आप इस बेटी को सुन रहे हैं। सम्मानित मंच, आज के चीफ गेस्ट हमारे बीच में पूर्व राज्यसभा सांसद माननीय अशोक सिद्धार्थ जी, सेंट्रल कोऑर्डिनेटर, और गुजरात प्रदेश के केंद्र प्रभारी हमारे बीच में डॉक्टर सुरेंद्र कलोरिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट लक्ष्मण सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सम्मानित मंच, जितने भी लोग बैठे हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये कहूँगी कि वक्ता बनना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले श्रोतागणों के लिए जोरदार तालियां। बहुत शुक्रिया आप सबका। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं 23 सितंबर को संकल्प दिवस मनाने के लिए। बड़ी बात नहीं करूंगी, भाषण नहीं करूंगी, दिल में एक दर्द भी है और आप सबको देख के एक भरोसा भी है। वो दर्द इसलिए कि क्या आज फिर से हम यहाँ संकल्प लेने आए हैं कि अगली बार फिर आएंगे, या संकल्प लेने आए हैं कि घर जाएंगे अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। आज तो संकल्प दिवस है, रिश्तेदार आए हैं 4, या फिर ये संकल्प लेंगे कि मैं पढ़ूं, अच्छा बनूं, अच्छा पैसा कमाऊं, मेरे बच्चे पढ़े, आगे बढ़े। पे बैक टू सोसाइटी, पे बैक टू फैमिली हो गया। ये संकल्प लिया हमने कि ओरिजिनल कॉपी के पीछे जाना है या डुप्लीकेट, ओरिजिनल। तो आज आप मुझे ये सारी चीजें बताएं कि क्या बाबा साहेब के या हम लोग सच में ओरिजिनल बच्चे हैं। सुन्यार जो होता है ना, सुन्यारा कहते हैं, है ना, सुनार हमारे पंजाबी में सुन्यारा कहते हैं, सुनहार, सोनी, ओके। और कपड़े वाला या कोई भी बिजनेसमैन वाला, उसको अपने प्रोडक्ट की ना असली पहचान होती है। सुनार अपने आप को बता देगा कि असली, डायमंड मर्चेंट बता देगा कि असली हीरा है, ये नकली हीरा है। आप सोने के वाले के पास जाओगे, वो बता देगा गोल्ड स्मिथ ये असली सोना है, ये नकली सोना है। कपड़े वाले के पास जाओगे तो वो बता देगा ये असली कपड़ा है, तो ये नकली कपड़ा है। तो क्या हम लोगों को कब पहचान होगी कि नीला रंग असली कौन सा है और नकली कौन सा है। मार्केट में इतनी डुप्लीकेट कॉपी आ चुकी है जो बिल्कुल आपको हूबहू एक जैसी लगेगी, तो क्या वाकई में वो ओरिजिनल कॉपी है? क्या हमारी नजर इतनी तराछी नहीं है? क्या अब हम इतना विजन हमारा कम हो गया? क्या हम भी बाबा साहेब के ओरिजिनल बच्चे नहीं रहे जो पहचान नहीं पा रहे हैं? हम गर्व से कहते हैं कि बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा, नीला झंडा, नीला झंडा। तो कौन सा निशान? हाथी निशान। नीला झंडा तो है, लेकिन निशान कौन सा होगा? हाथी निशान। मैं आपको यही चीज बताने आई। जब बाबा साहेब के बारे में पढ़ते हैं, उनके दर्द के बारे में पढ़ते हैं, तकलीफ होती है सुनकर कि इस जगह पे जब बाबा साहेब पूरी रात बैठे, वो आंसू उन्होंने बहाए, वो तकलीफ, वो ज़लालत, वो अपमान जो उन्होंने सहा, जब उनको निकाला गया, उनकी इज्जत नहीं करी गई, तो उन्होंने एक संकल्प लिया कि जो आज मैं सह रहा हूँ, जो आज मैं देख रहा हूँ, जो मैं तकलीफ जूझ रहा हूँ, जिस अपमान से, वो मेरी आने वाली पीढ़ियां, मेरी नस्लें, मेरा समाज नहीं सहेगा। और एक संविधान लिख के हम सबकी किस्मत बदल के चले गए। ऐसा ही हुआ क्या? उस कर्ज का बदला हम चुका रहे हैं? अपने आप से पूछ कर देखो, हम चुका रहे हैं? हम नहीं कर रहे। हम पे बैक टू सोसाइटी, जो उन्होंने सिखाया था कि अगर तुम्हारे पास 4 रोटी है ना, तो 4 में से 1 खाओ, 3 बांटो, या 3 खा लो, परिवार को दे दो, 1 बांटो। आई, मी, माई सेल्फ, मेरा, मैं खाऊं, मेरे बच्चे खाएं, मैं स्वार्थी हो गया, मैं कहीं भी नतमस्तक होके सर झुका रहा हूं। हमारे पंजाब में, पंजाबियों में एक कहावत है कि वो सर ही क्या जो दर दर झुके, वो सर ही क्या जो हर दर पे झुके, वो गला ही क्या। आओ, आज इस पार्टी में कुछ नहीं मिला तो आज ये वाली पार्टी के माला डलवा ले सर झुका के। इस पार्टी ने हमें वो नहीं दिया एमएलए एमपी बनने का रास्ता, तो दूसरी पार्टी में जाके सर झुका के मालाएं डाल लो। ये मिशन चलाओगे? मूर्ख किसी और को बनाना बे। हम सब समझते हैं
आज की पढ़ी लिखी जनरेशन सब समझ रही है क्या हो रहा है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग वादा करेंगे और आप देखना, उनको सोशल मीडिया पे सुनना कि मेरा सपना एमएलए एमपी बनने का नहीं है, मैं तो मिशन चलाना चाहता हूँ, या तो मैं तो मिशन चलाना चाहती हूँ, लेकिन मैं मिशन चलाऊंगी और चलाऊंगा भाजपा में जाके या कांग्रेस में जाके या इन दोनों का पैदा किया हुआ बच्चा आम आदमी पार्टी में जाके। वो लोग जिन्होंने कभी समानता की बात नहीं करी, वो लोग जिनको सिर्फ, जिनके लिए दलित, आदिवासी, बहुजन समाज के मुद्दे, बहुजन समाज के लोग, दलित समाज के लोग सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दों तक सीमित है। हम लोगों का हित, उन्हें, हम लोगों के अंदर भाईचारा, हम लोगों की उनको समानता या हम लोगों का सत्कार सिर्फ और सिर्फ उन्हें इलेक्शन में क्यों दिखता है, ये हम लोग कब समझेंगे। हम लोगों को लगता है कितना अच्छा बंदा है, क्या बात है, संविधान को पकड़ के सड़क पे रैली निकाल रहा है, यही असली बहुजन हितैषी है। बताएं, जब वर्गीकरण किया तो किस नेता ने आपके लिए आवाज उठाई सड़क पे उतर के? कौन सी पार्टी थी जो आपके लिए सड़क पे उतरी? कौन थी जिन्होंने आपके हक का हनन होने नहीं दिया, जो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपकी रक्षा करने के लिए सड़क पे उतरी? अभी जो वर्गीकरण करने की शरारत सरकार ने करी, कौन सा नेता आपको सड़कों पे दिखा? कौन से नेता, कौन सी पार्टी ने कॉल दी? वो जिन्होंने ढोंग किया संविधान बचाओ यात्रा निकाल के कि संविधान को बचाएंगे हम, वो लोग। समझना हमें है, अगर हम बार बार शेख चिल्ली बनते जाएंगे कि जिस टहनी पे बैठे उसी टहनी को काट रहे हैं, तो मूर्ख हम हैं, वो लोग नहीं हैं। वो लोग चालाक हैं, वो लोग हर कदम साजिशी अपनाते हैं कि किस तरीके से इनको काटा जाए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इस देश में दो वाद हैं, एक अम्बेडकरवाद, दूसरा मनुवाद, और आपको समझ में आ गया अभी तक कि कौन सी पार्टी ऐसी है जो मान्यवर साहब कांशीराम जी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा पे चल रही है। विचार किनके पास है? क्या अन्य पार्टियों, कांग्रेस के पास, भाजपा के पास विचार है? बताएं आप, विचार है, आइडियोलॉजी है? कहीं नहीं है। तो आपके जहन में आज संकल्प दिवस के समय मैं ये चीज डालना चाहती हूँ, हमें, हमारा, ये सबको याद रखने की, अगर विचार, हमारी एक ही विचारधारा है, हमारा एक ही मिशन है, हमारी एक ही पार्टी है, हमारा एक ही नेता है, हमारा एक ही सपना है, वो विचारधारा है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की, वो मिशन है मान्यवर साहब कांशीराम का, वो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, हमारी एक ही नेता है माननीय बहन जी, बहन कुमारी मायावती जी, और हमारा सपना है इस देश का हुक्मरान बनना। ये जिस दिन आप इस मिशन को लेके चलोगे, तब आपको पता चलेगा कि उन्होंने आपका सब कुछ छीन लिया है दूसरे लोगों ने। आपके बच्चे, जिस जगह से मैं पढ़कर आई हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय से, एक प्रीमियम बड़ी यूनिवर्सिटी कहलाई जाती है भारत की, आज आपके ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं उस यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ नहीं सकते, क्योंकि वहाँ शिक्षा महंगी कर दी। वहाँ एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जैसी पॉलिसीज लाके सरकारों ने आपके बच्चों के रास्ते रोक दिए। आप और हम नहीं दे सकते अपने बच्चों की 6 महीने की 3-3, साढ़े 3 लाख रुपया फीस सरकारी विश्वविद्यालयों में, सरकारी जगहों पे, सरकारी इंस्टीट्यूशंस में नहीं दे सकते। आपके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। वो क्यों किए? वो सरकार जो प्रोजेक्ट, लोग कहते हैं नहीं कांग्रेस ना अच्छी है, कांग्रेस में फिर भी सांस आता था, अच्छी है। क्या अच्छी है? पूंजीवाद, अगर प्राइवेटाइजेशन कोई लेकर आया था तो वो सबसे पहले कांग्रेस लेके आई थी। अगर आपकी 60 से 62 उम्र किसी ने रिटायरमेंट की करी थी, वो कांग्रेस लेके आई थी। अगर अस्पतालों को, शिक्षा का निजीकरण कोई करने के लिए लेके आया था तो वो कांग्रेस लेकर आई थी। और उसके बाद भाजपा सरकार ने कुछ ज्यादा नहीं किया, वो धीरे धीरे आपका गला काट रही थी। जैसे ही भाजपा सरकार आई, एकदम से झटके से आपका गला काटा और सब कुछ आपके पास से छीन लिया, और हम आंखों पे पट्टी देके बैठे रहे। हम सपना ले रहे हैं, बच्चों को पढ़ाएंगे, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में भेजेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, अच्छा बाबू बनेंगे, लेकिन हम मूवमेंट भूल गए। जिस बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को हम भूल गए थे, मान्यवर साहब कांशीराम जी ने उस मिशन को, उस बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को हमें पढ़ाया, हमें सिखाया, हमें सड़कों पे धूप में, गर्मी में चलकर बताया कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर क्या है, उन्होंने आपके लिए क्या किया। और वही चीज आज मैं गर्व से कहती हूँ महिला होने के नाते, और आप सबको गर्व करना चाहिए इस बात पे कि हमारी नेता एक महिला है, हमारी नेता एक महिला है, बहन कुमारी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। इस बात पे आप सबको गर्व करना चाहिए। और ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि बाबा साहेब ने कहा था कि I measure the progress of the community by the degree of progress which women have achieved.
कि मैं उस समाज की तरक्की को तभी तरक्की मानूंगा असल मायने में, मैं तब देखूंगा कि उस समाज की महिला ने कितनी तरक्की करी है। इसीलिए बाबा साहब ने कभी हमें पीछे नहीं रखा। बाबा साहब ने हमेशा माता रामाबाई को, महिलाओं को सम्मान दिया, आगे के आगे लेकर चले। और आप भी संकल्प भूमि से आज संकल्प लेके जाइए कि अगर आपके घर की महिला, बच्ची या कोई भी औरत अंधविश्वास में डूबी है तो इस तरीके के कार्यक्रमों में जब आप आए तो उनको अपने साथ लेकर आए और कुर्सी पे उनको अपने से आगे बिठाएं, क्योंकि वही है जो आपका मार्गदर्शन करेंगी महिलाएं। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि पहली बार मुझे यहाँ आने का मौका मिला और मैं संकल्प लेके इस धरती से आज जा रही हूँ। जिसे मानीवर साहब ने कहा था कि मुझे ना बिकने वाला समाज चाहिए, ये डॉक्टर रितु आज संकल्प लेके जा रही है कि ये सर जो है कभी धड़ धड़ नहीं झुकेगा। और YouTube का आज माध्यम है, YouTube के माध्यम से ये चीजें सदा सोशल मीडिया पे रहती हैं। और मैं चाहती हूँ कि कल को जो मेरी आने वाली नस्लें दुनिया में आए तो मेरी जनरेशन मुझे देखकर लानतें ना दे, गालियां ना निकालें, वो ये ना कहें कि जब हमारा सब कुछ हो रहा था तुम कहाँ थे। उनको ये याद आए कि जब जंग चल रही थी, हो रही थी, तो ये अपना सिर कटाने के लिए कतार में सबसे पहले खड़े थे, आखिरी में नहीं खड़े थे। मेरा नाम मैं चाहती हूँ उस अक्षरों में लिखा जाए और अपने समाज के लिए, अपनी पार्टी के लिए हर पल इसी तरीके से समर्पित है। गली में जाके, पैदल जाके, धूप में जाके, 3 रोटी की भूख होगी, 1 रोटी आधी रोटी खा के, लेकिन मिशन को नहीं छोड़ेंगे और अपने आप को कभी बिकने नहीं देंगे और इसी तरह तरीके से समानता का जीवन जिएंगे। बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारे बीच में ये पीछे हमारे पार्टी के जो जितने भी झंडे लेकर आ रहे हैं और सूरत से भारी संख्या में यहाँ पर लोग पधारे हैं, उनका हार्दिक दिल से मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इसके बाद में हमारे सौराष्ट्र के जोन के इंचार्ज रिटायर्ड IAS अधिकारी श्री सुरेश चंद्र परमार जी से विनती करता हूँ कि वो आए और अपनी बात रखें। जय भीम साथियों, आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के तौर पे पधारे सिद्धार्थ अशोक साहब और मेरे सब साथी और वरिष्ठ कार्यकर्ता। आज जो हमारा ये जो दिन है वो बाबा साहब ने जो संकल्प किया था वो दिन है। लोग बोलते हैं पवित्र या पवित्र महेश में नहीं जाना चाहता हूँ। जिस दिन मेरे बाबा अगर ये जगह पे रोए हैं, जिस दिन मेरे बाबा इस जगह पे रोए हैं, वो मुझे याद करना चाहिए। वो क्यों रोए और संकल्प लिया। हम आते हैं और चले जाते हैं, आए और चले गए, हमारा कोई संकल्प नहीं। हमने बाबा साहब के नाम पे पूजा पाठ कर लिया, फुलहार कर लिया। हमको बाबा की बातों से कोई लेना देना नहीं ऐसा लग रहा है। बाबा की बातों से हमको कोई लेना देना नहीं लग रहा है। मैं आज एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं जो बाबा साहब से मैंने सीखी है। बाबा साहब ने अपने जीवन में 3 काम किए जो एक सामाजिक तौर पे एक समाज बनाने का प्रयत्न किया और जैसे जैसे समाज बनता गया इन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर भी ऊपर उठाया। राजनीति की और राजनीति की वजह से आज हमारे बीच में भारत का संविधान है। हमारे लिए, हमारे भारत के लिए, सब लोगों के लिए संविधान से बढ़िया कोई चीज नहीं है और कोई धर्म भी नहीं है। अगर संविधान रहेगा तो हमारे सब धर्म जो है, जो हमारे संविधान ने हमको दिए, सबका लालन पालन रहेगा। जितने भी लोग हैं, अगर ये आज संकल्प भूमि में आके बैठे हैं, इनको आज एक संकल्प लेना चाहिए कि बाबा साहब की जो मुहिम है, कौन सी मुहिम थी कि सामाजिक चेतना के जरिए हम देश में हमारे समाज को शासककर्ता जमात बनाएंगे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, इसके ऊपर आज सोचना चाहिए और उसके ऊपर ही काम करना चाहिए। मैं कई बार कई लोगों का स्टेटमेंट सुनता हूं कि टुकड़े टुकड़े गैंग, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है वो दूसरों के लिए नहीं है। इस शब्द का उपयोग हमारे लिए किया जाता है।
क्योंकि हम बाबा साहब की बात मानते नहीं है, समझते नहीं है। बाबा साहब ने जैसे जैसे अपना कंसेप्ट क्लियर किया, एससी बनाया, एसटी बनाया, फिर ओबीसी बनाया। बाबा साहब एक समाज का निर्माण करना चाहते थे। वो समाज का निर्माण करने से पहले बाबा साहब का निर्माण हो गया। वो बात को लेकर उसके बाद में देखिए 56 से लेकर 66 तक भारत में कोई मूवमेंट चली नहीं, फक्त एक मूवमेंट चली, बाबा साहब की सदियों पुतले बनाने और पुतले को फुड़ार करना। एक मान्यवर काशीराम साहब आया जिसने हमारे बीच में बाबा साहब को फिर से पुनर्जीवन दिया। हमको एक चीज को समझना चाहिए, और बाबा साहब को नहीं, आज जितने भी महामानव हमारे बीच में है वो पुनर्जीवन मान्यवर काशीराम साहब की देन है। बाकी तो हमको कोई आज बाबा साहब भी कई लोगों के लिए सीमित हो जाते, महाराष्ट्र में एक सीमित हो जाते, महाराष्ट्र सिर्फ महाराष्ट्र के बीच में सीमित हो जाते अगर जो काशीराम साहब पैदा नहीं होते। काशीराम साहब ने बाबा साहब का सपना जो राज्य की चाबी है, राजनीति ही हमारे सब विकास की चाबी है, उसको पाने के लिए बाबा साहब का जो सोच था, एससी एसटी ओबीसी वाला जो सोच था, माइनॉरिटी वाला जो सोच था, इसको धरातल में ग्रास उठेला के बहुजन समाज में हमको बहुजन समाज बनाने का एक ऐलान किया। और आज जो बड़ौदा में हम लोग जो देख रहे हैं, हम समझ रहे जो भी आए, चाहे वो आज माने या ना माने, ये सिर्फ मान्यवर काशीराम साहब की मूवमेंट की वजह से है। ये मूवमेंट अगर नहीं होती तो आज हमारा महामानव जो बाबा साहब ये जो बगीचा में अपना जीवन रोया और एक संकल्प किया, आप यहाँ पूर्ण करता हूँ। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सूरत से जो अभी अभी लोग साथी पहुंचे उनका बहुत यहाँ पर स्वागत है। आप बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए, बैठ जाइए। इसके बाद में हमारे उत्तर प्रदेश से चलकर आए हुए हमारे कलाकार जो इस बहुजन समाज पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश नहीं दूसरे अन्य प्रदेशों में भी जाकर के इसको मूवमेंट को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, उनसे मेरा एक विनती है कि वो आए और एक मूवमेंट का एक गाना आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करें। सम्मानित वरिष्ठ पदाधिकारीगण, बीएसपी के पिलर्स, आप सभी लोगों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पुनः बहन कुमारी मायावती जी की लंबी उम्र की कामना करते हुए एक बार चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने सम्मान में ताली बजा दीजिए, क्योंकि मैं अकेला ज्यादा आवाज नहीं आएगी। ये थैंक यू सो मच, आपने खुद से खुद का सम्मान किया। और जितने साथी अभी जुड़े हैं सभी लोगों का बहुत बहुत सम्मान स्वागत करता हूँ। और एक गाना मैंने आकाश भैया के लिए बनाया है, और जब से आकाश भैया फील्ड में उतरे हैं, जितनी भी राजनीति है भारत की, सभी लोग बौखला गए हैं। हम सभी लोगों को मिलकर के सपोर्ट करना है। बहन जी के बाद हमारे आदर्श हमारे नेता माननीय आकाश आनंद भैया जी हैं, तो उनके लिए गाना हमने ये गाने का प्रयास किया है। इसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। मनोरंजन के लिए हम लोग नहीं गाते हैं, हम लोग अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए माननीय। और ये भी बताना चाहते हैं कि बीएसपी कोई पार्टी नहीं है, ये मिशन मूवमेंट है हमारे महापुरुषों का। तो उसे हमें अपने मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। तो पूरे भारत में सिर्फ एक ही पार्टी है जो बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को बढ़ा सकती है और मिशन मूवमेंट में चलती है। वो कौन सी पार्टी? बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मंच पे मंच ऐसी तमाम बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, हमारी बड़ी बहन रितु सिंह जी, आपका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को एक शब्द के साथ नमो बुद्धाय जय भीम करते हुए बोलना चाहेंगे, जय भीम, जय भीम। अच्छा, एक मेरा छोटा सा संदेश है गाने के माध्यम से, आप सभी लोग इस पे गौर कीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी लिखता हूँ बहुत साफ साफ लिखता हूँ। और चूंकि आप लोगों को भोजपुरी समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं हिंदी वाला एक गाना थोड़ा सा एक टुकड़ा सुनाना चाहता हूँ। आप सभी लोगों को ध्यान दीजिएगा। बहुत आएंगे नीला झंडा लेके आपके घर पर, बहुत आएंगे नीला झंडा लेके आपके घर पर अपना झंडा वही होगा, हाथी होगी जिस पर, अपना झंडा वही होगा, हाथी होगी जिस पर। बहुत तुम्हें फुसलाएंगे भाई, रहना तुम संभल कर, बहुत तुम्हें फुसलाएंगे भाई,
तुम संभल कर, अरे अपना झंडा वही होगा, हाथी होगी जिस पर, अरे अपना झंडा वही होगा, हाथी होगी जिस पर। और सुनिएगा क्या कर रहे हैं लोग नीला झंडा वाले। बाबा साहब के सपने से खिलवाड़ हो रहा है, कांसी राम के मोमेंट से छेड़छाड़ हो रहा है। और ये लोग कोई और नहीं है, अपने ही पीछे से आते हैं, जिनको कांग्रेस और बीजेपी के लोग फंड करते हैं हमारे बीएसपी को कमजोर करने के लिए। ऐसे लोगों से सावधान रहना है। आपका नेता है आपके बीच में धरती पे उतर गया भैया आकाश आलम जी, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। अरे भैया साइड में आ जाओ भाई। बाबा साहब के सपने से खिलवाड़ हो रहा है, कांसी राम के मोमेंट से छेड़छाड़ हो रहा है। बहुत तुम्हें फुसलाएंगे भाई रहना तुम संभल कर, बहुत तुम्हें भरमाएंगे भाई रहना तुम संभल कर, अरे अपना झंडा वही होगा, हाथी होगी जिस पर, अरे अपना झंडा वही होगा, हाथी होगी जिस पर। समय कम है, जब 4-5 घंटे लोग मिलता है तो सारी बात बताते हैं हम लोग बीएसपी के बारे में। समय कम है, आइए अगर भैया गाना सुनते हैं एक बार। बोलिए बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, मानिया अशोक सिद्धार्थ साहब जिंदाबाद, मानिया का सनम जी जिंदाबाद। अज्जू आवाज साथ
जय भीम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार। क्या बात है। जय भीम। जय भीम। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद। डॉक्टर रितु, जिन्होंने अपने लिए संकल्प लिया कि मैं जीवन भर इस मोमेंट के लिए काम करूंगी, कभी जीवन में अब बिकूंगी नहीं, कभी भी ऐसा काम जीवन में नहीं करूंगी, हमेशा इस मोमेंट को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ साहब, जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और गुजरात दादरा नगर हवेली दमन दीव के चीफ कोऑर्डिनेटर भी हैं, उनके साथ साथ महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पांडिचेरी, उड़ीसा, बंगाल, इन स्टेट के वर्तमान में चीफ कोऑर्डिनेटर हैं। देश के लगभग 20 राज्यों में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। तो मैं अंत में इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ साहब को बुलाने से पहले मैं भी अपनी 2 बात रख लूं, क्योंकि मैं संचालन ही में करता रह गया।
तो मैं भी अपनी बात 2 मिनट रखने चाहता हूं। तो साथियों की जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने और हमारे जिन साथियों ने जो आए उत्तर प्रदेश से, जिन्होंने अपने गाने के माध्यम से आप लोगों को संदेश दिया कि आज यहाँ पर बहुत सारे लोग नीला झंडा लेकर घूम रहे हैं। मैं रात को जब यहाँ ये मंच का काम चल रहा तो देख रहा था कि महाराष्ट्र से, अन्य प्रदेशों से बहुत सारी संख्या में महिलाएं अपने ऊपर सर के ऊपर थैला लेकर के, वजन लेकर के, लाइनें लगाकर पैदल चल चल करके यहाँ पर इस कार्यक्रम को देखने के लिए आए हैं, अटेंड करने के लिए। और ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं, बहुत सारे लोग नीला पट्टा पहन के घूम रहे हैं। बहुत सारे लोग वास्तव में इस देश में जो जय भीम को सब बोलते हैं, लेकिन असली जय भीम और नकली जय भीम की पहचान करनी पड़ेगी। जो असली जय भीम वाले हैं, जो नीला पट्टा पहनकर जिनके पट्टे में हाथी का निशान है, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद मानवर कांशीराम साहब ने ईमानदारी से पूरी जिंदगी इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया। उसके बाद आदरणीय बहन जी ने इस काम को आगे बढ़ाया। आज आदरणीय बहन जी ने इस लोकसभा चुनाव के बाद देखा होगा कि बहुत से जो चुनाव के समय बहुत सारी पार्टियों के लोग संविधान लेकर ऐसे दिखा करके अब हमारे लोगों को, हमारे भोले भाले लोगों को एक तरह से मतलब उनको गुमराह करके, उनका वोट लेकर के उन्होंने अपने वोटों पर जो परसेंटेज हम एमपी बढ़ा लिए हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने वो जो संविधान की बात है, जब इस देश में आरक्षण की बात आई तो माननीय बहन जी ने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये जो आरक्षण SC/ST क्रिमिनल वाला जो मैटर है, उस पर आदरणीय बहन जी ने कभी सिद्धांतों से, वोटों के लिए सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और बताया कि हम बहुजन समाज पार्टी के लोग इस विचारधारा के लोग हैं। उन्होंने इस देश में एक मिसाल कायम की है साथियों। तो आदरणीय बहन जी के बाद हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी, जिन्होंने यूथ हैं, और आज जो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के बाद में आप देख रहे हैं हरियाणा में जो भी चुनाव हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर वह यूथ, हमारा युवा वहाँ बड़ी तेजी से बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहा है। और उत्तर प्रदेश के बाद में हरियाणा, और हरियाणा के बाद में पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी का युवा नेतृत्व